बहुत सारे लोग हमारे पास पाइल्स यानी बवासीर की तकलीफ हो रही है ऐसा कह के आते हैं, लेकिन जब हम उन्हें ठीक तरह से प्रोक्टोस्कोप से पीआर से चेक करते हैं तो उन्हें बवासीर होता ही नहीं है, लेकिन फिशर्स की तकलीफ पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम फिशर्स के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। आजकल सोसाइटी में एनल फिशर्स की व्याधि ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है। एक स्टडी के अनुसार भारत में इस व्याधि का लगभग औसत प्रमाण है 17.81%, अर्थात 100 में से लगभग 18 लोगों को फिशर्स की प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसके मूल लक्षण क्या है वो पहले समझ लेते हैं, जिससे हमें यह पता चले कि फिशर्स हुआ है या नहीं। तो इस व्याधि में गुदा यानी कि शौच की जगह परिकर्तन व दर्द यानी कतरने वाली पीड़ा होती है। इसलिए आयुर्वेद में इस रोग को परिकर्तिका कहा जाता है और एलोपैथी में फिशर्स कहते हैं। शौच क्रिया करते समय और शौच क्रिया होने के पश्चात शौच की जगह असहनीय वेदना होती रहती है। इसलिए अगर फिशर्स को ठीक करने के लिए कुछ चीज़ों से परहेज किया जाए और अलग लेकिन सरल इजी घरेलू आयुर्वेद के उपायों का उपयोग किया जाए तो फिशर्स के चीरे जल्दी जल्दी भर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ऐसे उपाय करने से आपको काफ़ी राहत मिल सकती है और जो सर्जरी सजेस्ट की जाती है फिशर्स में वो भी टल सकती है। ये सरल उपाय हम अगले कड़ी में देखेंगे, लेकिन उसके पूर्व फिशर्स के थोड़े बहुत कारण भी देखेंगे। इन कारणों का त्याग करके हम फिशर्स को और बेहतर तरीके से ठीक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अतुल, आयुर्वेदा फॉर हेल्थ इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए तो एक्चुअली इसमें होता क्या है कि शौच के दौरान कठिन शौच या टट्टी के कारण शौच वाली जगह फट सी जाती है या चीरे पड़ जाते हैं उसमें। बहुत बार इन चीरों से खून भी गिरता है। आप देखेंगे कि इन अंदरूनी जख्मों को या चीरों को बाहर की तरह घाव की तरह मरहम पट्टी नहीं कर सकते। और प्रॉब्लमेटिक ये भी है कि शौच के समय इसी जगह से होकर शौच या टट्टी गुदस्थान से निष्कासित होती है, अर्थात शौच के समय पेट की गंदगी हमेशा फिशर से ही होकर गुजरती है। इस कारण से सूक्ष्म जीवों का संक्रमण फिशर्स में नित्य होता रहता है, जिस कारण फिशर जल्दी ठीक भी नहीं हो पाते हैं। इस बीमारी में ज़्यादातर सर्जरी की सलाह दी जाती है और सर्जरी में क्या करते हैं, पूरे फिशर से काट दिए जाते हैं। ऑपरेशन के बाद मरीज का सर्जरी किया हुआ घाव बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और फिर घाव को ठीक करने के लिए रोगी को सीड बाथ दिया जाता है। मित्रों, आप समझ सकते हैं कि ये सब कितना पेनफुल हो सकता है। तो इस व्याधि के पहले कारण समझ लेते हैं, जिन कारणों का त्याग करके हम इस व्याधि को ठीक करने के लिए आगे जा सकते हैं। तो देखते हैं फिशर्स के कारण क्या है। आजकल ना दोस्तों, ज़्यादातर लोग घर का खाना कम और बाहर का ही खाना ज़्यादा खाते हैं। जोमेटो बाबा, स्विगी बाबा के शरण में लोग सहजता से चले जाते हैं और पेट की पूजा करते रहते हैं। होटलिंग तो क्या प्रेस्टीज सिंबल सा बन गया है, घर का खाना ही नहीं खाना है और उसके साथ रात को जागना, रात देर से खाना खाना तो आम बात हो गई है। हम अपने सारे संस्कार छोड़ के वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, जिससे हमारे शरीर में वात पित्त तो ज़्यादा बढ़ते हैं, साथ ही हमारा खान पान बैलेंस्ड नहीं होता है। तीखे खट्टे नमकीन पदार्थों का अति सेवन कर रहे हैं, हम स्पाइसी खाना खा रहे हैं, चटपटे पदार्थों का अति सेवन कर रहे हैं, उसके साथ पंजाबी चाइनीज़ पदार्थों का नित्य सेवन चल ही रहा है। ज़्यादा लॉन्ग रूट के लिए घंटों तक ड्राइविंग करना और एक जगह घंटों तक बैठ के काम करना, इन सारी चीज़ों से भी शरीर में वात और पित्त का प्रकोप हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको फिशर्स हो सकते हैं। अगर आपको पहले से ही फिशर्स है तो आपको पहले सभी कारणों का त्याग करना पड़ेगा। इन सभी फिशर्स बढ़ाने वाले कारणों का त्याग करिए तो आप यथासमय ठीक हो जाएंगे। अब यहीं आपसे विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते एवं अगली कड़ी में हम देखेंगे फिशर्स की ट्रीटमेंट घर पे कैसे करते हैं और कैसे ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद।